हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ राउट मॉडल बाइंडिंग और उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक स्मॉल सी चीज़ है बट उससे आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सिंपल बेसिक सा राउट है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी को फाइंड कर रहा हूँ और उसका नाम रिटर्न कर रहा हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, कैटेगरी इज़ और कैटेगरी इज़ कमिंग फ्रॉम DB, ये उसका नेम है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी पास की। जो भी आईडी हमारे पास यहाँ पे आती है उसको हमने गेट किया यहाँ पे कंट्रोलर में। ठीक है, और देन उसको हमने फाइंड किया डेटाबेस के अंदर और देन उसका नेम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, जो लारावेल के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम राउट मॉडल बाइंडिंग, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके मॉडल का नाम है, लेट्स से कैटेगरीज है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कैटेगरी, सिंगुलर आपने यूज़ करना है और देन आपने अब यहाँ पे आईडी की बजाय अपने मॉडल का नाम लिखना है। कौन सा मॉडल है जी, कैटेगरी मॉडल है और देन आपने साथ में लिखना है कैटेगरी और ये वाली की जो आपने पास करनी है वो सेम इससे मैच करनी चाहिए। ठीक है, मैच किया और देन आपको अब इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लारावेल ऑटोमेटिकली आपके लिए ये चीज़ फाइंड कर देगा और कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा और यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी नेम को पुल कर सकते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश, देखिए हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे पास करेंगे अपनी कैटेगरी का मॉडल इंस्टेंस, ठीक है, यूजिंग इसको कहते हैं इम्प्लिसिट राउट मॉडल बाइंडिंग, तो लारावेल ऑटोमेटिकली आपके लिए आईडी के थ्रू फाइंड कर देगा। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप आईडी के थ्रू फाइंड नहीं करना चाहते, आप फाइंड करना चाहते हैं उसके किसी और कॉलम के थ्रू। Let's say in my case, if I go to the categories, in my case it's a name column। नेम से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है नेम और देन यहाँ पे भी आपको फिर अब लारावेल क्या करेगा, इसको नेम के थ्रू सर्च करेगा और मैं इसको नेम को कॉपी कर लूँ। यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये 1 के थ्रू वर्क नहीं करेगा क्योंकि लारावेल इसको नेम के थ्रू सर्च कर रहा होगा। रिफ्रेश किया, कहता है 404 नॉट फाउंड, ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंट 400 दे रहा है। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने एरर पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब शो के बाद मैंने आईडी की जगह अपना टाइटल देना है। रिफ़्रेश करें तो देखिए हमारे पास लारावेल ने उसको फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम की भी पास कर सकते हैं। अगर आप उसको आईडी से सर्च नहीं करना चाहते तो लारावेल ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ से फाइंड करेगा डेटाबेस के अंदर और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा, तो उससे आप कुछ भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप यहाँ पे कैटेगरी और कैटेगरी के बाद यहाँ पे कैटेगरी की सारी डिटेल को गेट करने के लिए यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे तो ये देखें कैटेगरी की डिटेल्स आ चुकी है। तो इस तरह से गाइस आप राउट मॉडल, इम्प्लिसिट राउट मॉडल बाइंडिंग को यूज़ करते हुए आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस, बिकॉज मैं इस पर डेली बेस पे वीडियोस शूट कर रहा हूँ इस तरह की।